अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु को आप जानते होंगे। आपको किसी ने थप्पड़ रसीद किया, थप्पड़ मारा, कुर्बान जाए मेरे इमाम पे। मेरे इमाम कहते हैं कि तूने मुझे थप्पड़ मारा, मैं चाहूँ तो तुझे अदालत में खड़ा करके और तुझसे बदला ले सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मगर तूने मेरे लिए थप्पड़ मारकर मुझे सब्र का मौका फराहम किया है, इसलिए इस एहसान के बदले में तुझसे वादा करता हूँ, अगर कल क़यामत में मुझे कोई मनसबे वजाहत मिला तो तुझे लिए बग़ैर मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा। अल्लाहु अकबर। मेरे इमाम पर कुर्बान जाएँ, थप्पड़ मार दिया किसी ने, तो आप कहते हैं तूने थप्पड़ मारकर मुझे सब्र का मौका फराहम किया, वादा करता हूं कि तुझे लिए बगैर जन्नत में नहीं जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि उस थप्पड़ मारने वाले का नदामत के मारे क्या हाल हुआ होगा। हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अखलाक और सब्र व तहम्मुल का ये हाल था। आज अगर किसी के कोई थप्पड़ मार दे तो 4 थप्पड़ तो वो खुद मारेगा और थाने में जाके शिकायत भी दर्ज कर देगा कि उल्टा उसने मुझे मारा है। ये बुज़ुर्गों की बातें हैं, ये अल्लाह वालों की बातें हैं कि थप्पड़ मार के भी कहते हैं कि तुमने हमें सब्र का मौका फ़राहम किया है और हम तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगे। इंसान सब्र करना सीख जाए, बड़ी बात है। सब्र का फल बहुत ज़्यादा मीठा होता है। इंसान को चाहिए कि सब्र करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत हातिम असम बल्ख शहर में एक मरतबा बयान फरमा रहे थे, दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह इस इज्तिमा में जो सबसे ज़्यादा गुनाहगार है ना, तो उस पर अपना रहम फरमा, उस पर अपना फ़ज़ल फरमा, उसे बख्श दे। तो एक कफन चोर उसमें बैठा हुआ था। कफन चोर रात में इज्तिमा जब ख़त्म हो गया, जब वो बज़्म ख़त्म हो गई तो घर चला गया और रात ही में वो कब्रिस्तान में निकल गया और एक ताज़ी कब्र बनी हुई थी, उसको खोदना शुरू कर दिया। हातिफ गैबी से आवाज़ आई, ऐ इंसान तुझे मालूम नहीं है, तू हातिम असम की महफिल में बैठा था, हातिम असम की बज़्म में बैठा था और उनके ज़रिए से तू बख्श दिया गया है और आज तू फिर कफन चुराने के लिए आ गया। जब इतनी आवाज़ उसने सुनी फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, तौबा कर ली और उस दिन से वो फिर कभी भी उसने कफन नहीं चुराए, अल्लाह वाला बन गया और अल्लाह अल्लाह करने लगा, अल्लाह की इबादत करने लगा। तो अल्लाह जिसे जब चाहे बख्श दे, जिसे जब चाहे बदल दे। क्या से क्या इंसान हो जाता है, देखते ही देखते इंसान बदल जाता है। अच्छा अखलाक पैदा करें। वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक इंसान कत्ल के इरादे से आया था। उसका इरादा था कि आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कत्ल कर देंगे और उसको पैसे देकर भेजा गया था। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो वली हैं, दिलों के हालों को जानने वाले हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके दिल का हाल जान लिया कि ये शख्स मुझे कत्ल के इरादे से आया है। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ के पास कई लोग बैठे हुए थे। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ कभी उसको देखते, फिर निगाह दूसरी तरफ कर लेते। धीरे धीरे जितने लोग बैठे थे वो सब चले गए। लास्ट में हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे अपने पास बुलाया, कहा जो तुम इरादा लेके आए हो पूरा कर लो। मैं बैठा हूँ, यहीं बैठा हूँ, जिस इरादे से आए हो तुम पूरा कर लो, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ। वो समझ गया कि इन्होंने मेरे दिल के हाल को जान लिया है, कदमों में गिर गया। हुज़ूर माफ़ कर दीजिए, मुझे तो पैसे दे के भेजा गया है, मैं पैसे लेकर आया हूँ और आपका कत्ल करने के लिए भेजा गया था, लेकिन आपने दिल का इरादा जान लिया। अब मैं गुनाह से तौबा करता हूँ और आपसे माफ़ी तलब करता हूँ। हक़ तो ये बनता है कि जो छुरी मेरे पास है, जो छुरी मैं लेके आया हूँ, उसी छुरी को आप लें और उसी छुरी से मेरा सर कलम कर दें, मुझे मार दें। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ मुस्कुराए, फरमाया मुसलमानों का ये शेबा नहीं है कि कोई उनके साथ बुराई करे तो वो भी उनके साथ बुराई करें, बल्कि मुसलमानों का शेबा ये है कि अगर कोई उनके साथ बुराई करे तो वो उनके साथ अच्छाई से पेश आएँ। हाँ, उनके साथ अच्छाई करें, बुराई नहीं। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने छुरी फेंकी और उस इंसान को सीने से लगा लिया और कहा मैंने तुम्हें माफ़ फरमा दिया है। ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस पर आताएँ थीं। जब उसने इतना सुना तो फ़ौरन ही आपके हाथ पर बैत हो गया और फिर आपकी खिदमत में वो रहने लगा और आपकी खिदमत करने लगा, आपकी सेवा करने लगा। और फिर 45 हज भी उसने किए और एक दिन ऐसा आया कि हज बैतुल्लाह में ही उसका इंतकाल हो गया है। तो निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब किसे बदल दे और किसके ज़रिए से बदल दे, ये सब मेरा अल्लाह जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।